राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा युग जो है वो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। पहली बात तो है कि अगर समग्र राजनीति की बात करें तो वसुंधरा युग समाप्त नहीं हो रहा है। दिल्ली में उनके लिए बड़ा पद प्रतीक्षा कर रहा है। क्या पीएम मोदी 2029 में फिर से पीएम बनेंगे? मैं आपके प्रश्न के जवाब में यूं कहूं कि हर सवाल का सवाल ही जवाब हो, तो मेरा जवाब ये है कि क्या वे 2029 तक पीएम रहेंगे? तो सीएम योगी आदित्यनाथ और एक हमारे गृह मंत्री अमित शाह। तो मैं इनके भविष्य को लेकर आपसे पूछना चाहूंगी। देखिए, अमित शाह जी 22 अक्टूबर 1964 वाले हैं। इस 22 अक्टूबर से उन्हें 62वां साल आरंभ हुआ है जिंदगी का। तो 62, 63 और 64 ये 3 साल इनके पूरे राजनीतिक करियर को समेट कर रख देंगे। योगी जी का जहां तक मामला है, मुझे योगी आदित्यनाथ जो है उनका मुख्यमंत्री के रूप में जो भी अंतिम कार्यकाल होगा वो पूर्ण होता नहीं दिख रहा। युवाओं से जुड़ा मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ज्योतिषी पे बड़ा ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, तो इस पे युवाओं को लेकर आप क्या? देखिए, भविष्य को जानने की इच्छा रखना, आकांक्षा रखना, उत्सुकता, ये कोई बुरी बात नहीं है। देखिए, मेरा उसूल है अपने भाग्य पर भरोसा रखिए, भाग्य के भरोसे मत रहिए। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे शख्स जो अंकों के जादू को समझाते हैं। जी हाँ, डॉक्टर कुमार गणेश सर, आपका द इंडिया मूव्स में बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। जय श्री राम। सर, मैं आप अक्सर अंक ज्योतिषी करते हैं जी। आपसे मेरा एक सवाल ये रहेगा कि अंक का हमारे जीवन में क्या महत्व है? क्या अंक बदलने से जीवन बदल जाता है? देखिए, अंक जो है ना, ये प्रतीक हैं ग्रहों के, और ग्रह हम नक्षत्र विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान की बात करते हैं, तो ग्रह हमारे अंतरिक्ष और नक्षत्र उसका हिस्सा है ना, ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो असल में अंक प्रतीक है उन ग्रहों के, कि जैसे हम बात करते हैं सूर्य की, तो एस्ट्रोलॉजी वाले यानी कि ज्योतिष वाले वो कह देते हैं सूर्य, हम उसे कह देते हैं अंक 1। तो ये माना जाता है कि जो हमारे पूरे जीवन को, सृष्टि के, ब्रह्मांड के जीवन को, पृथ्वी तो बहुत छोटा सा भाग है, जो प्रभावित और नियंत्रित करते हैं, उन ग्रहों के प्रतिनिधि के रूप में हम अंक 1 से लेकर 9 तक काम लेते हैं। क्या मूलांक और जन्मांक हमारे जीवन की भविष्य की दिशा तय करते हैं? नहीं, तय नहीं करते, बताते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि जब भी हम अंक ज्योतिष की बात करते हैं तो इसके जो अंक हैं वे व्याख्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं, बताते हैं, बनाते नहीं है। बनाने का काम तो, एक आदमी का जन्म हुआ तो उसकी जो जन्म दिनांक है तो भगवान ने वो बना दी। अब वो अंक बोल क्या रहे हैं, यानी उसके भाग्य को पढ़ना है। ज्योतिषी क्या होता है? भविष्य वक्ता। वक्ता माने वाचन करने वाला। तो अब उसे पढ़ना है तो उन अंकों का विश्लेषण करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही जैसे एस्ट्रोलॉजी में कुंडली का विश्लेषण करते हैं, तो हमारे यहाँ भी अंक की कुंडली भी होती है। हाँ, ये जरूर है कि वो जो उसके मूलांक और भाग्यांक होते हैं, ये उसके जीवन के बहुत, और बल्कि यूं कहें सबसे अधिक प्रतिनिधि अंक होते हैं, प्रमुख अंक होते हैं। सर, मेरा राजनीति से जुड़ा एक सवाल आपसे है जी। कि क्या राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा युग जो है वो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है? इस बात को 2-3 टुकड़ों में कर लेता हूं। पहली बात यह है कि अगर समग्र राजनीति की बात करें तो वसुंधरा युग समाप्त नहीं हो रहा है, बल्कि वसुंधरा युग जो है, आपके शब्दों को उधार लूं तो वसुंधरा युग एक नए रूप में आरंभ होने वाला है, मगर राजस्थान में नहीं, दिल्ली में, मतलब केंद्रीय राजनीति में। राजस्थान के संदर्भ में अगर मैं कहूं तो आप ये कहना चाह रहे हो कि वसुंधरा राजे को जो है दिल्ली में बड़ा पद मिलने वाला? बिल्कुल। राजस्थान में वसुंधरा युग, मैं आपके शब्दों से सहमत हो सकता हूं कि हाँ, पूर्ण हो गया। अब राजस्थान में उनका कोई काम शेष नहीं, उनके भाग्य के हिसाब से दिल्ली में उनके लिए बड़ा पद प्रतीक्षा कर रहा है। और एक बात जो मैं बहुत समय से कहता आ रहा हूं कि वसुंधरा जी का अब जो आगे का समय है उसकी अवधि 8-10 साल के आसपास ही है राजनीतिक करियर की, लेकिन ये उनके जीवन की सबसे अधिक ऊंचाइयों वाला करियर रहेगा, समय रहेगा। मगर अब उनकी पारी, उनका युग दिल्ली में, यानी केंद्रीय राजनीति में, चाहे वो केंद्र सरकार हो और चाहे वो भाजपा की केंद्रीय राजनीति हो। सर, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जुड़ा एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। क्या पीएम मोदी 2029 में फिर से पीएम बनेंगे? मैं आपके प्रश्न के जवाब में यूं कहूं कि हर सवाल का सवाल ही जवाब हो, तो मेरा जवाब ये है कि क्या वे 2029 तक पीएम रहेंगे? पहले तो आपको ये पूछ लेना चाहिए था, क्योंकि ज्योतिषीय गणना ये कहती है, कम से कम मेरी, बाकी का मुझे नहीं पता,
कि 2029 तक मोदी जी प्रधानमंत्री पद पर नहीं रहेंगे। आपका ये कहना है? बिल्कुल, और आज का नहीं है, 5-7 साल हो गए कहते हुए, यानी कि उनका पिछला कार्यकाल था तब से कह रहे हैं। देखिए क्या है, मेरी गणना ये कहती है कि नरेंद्र मोदी जी अभी अगर 21 फरवरी 2026 से लें तो 20 जून 2027 के बीच में ये पद खाली हो जाएगा मोदी जी से। कारणों की अगर बात करें तो कारण आकस्मिकता रहेगा, आकस्मिकता, दुर्घटनात्मक आकस्मिकता। अब वो दुर्घटना क्या, वो राजनीतिक भी हो सकती है, ठीक है, वो संवैधानिक भी हो सकती है, वो पार्टीगत भी हो सकती है, कोई और भी हो सकती है, लेकिन जो भी कारण रहेगा वो ऐसा नहीं होगा कि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से पद छोड़ दे। लेकिन मुझे लगता है, मैं फिर दोहरा रहा हूं अपनी गणना की जिम्मेदारी से, कि 21 फरवरी 2026 से 20 जून 2027 के बीच में, और अगर मार्जिन 3 महीने कर ले, क्योंकि हमारे यहाँ हर तिमाही आगे बढ़ती है, तो फिर 20 सितंबर 2027 यहां तक नरेंद्र मोदी जी जो है इस पद से उतरते हुए दिख रहे हैं, मतलब ये पद खाली होता दिख रहा है। हाँ, इतना अवश्य है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, वो जरूर आगे तक जाएगी और संभवतः 29 भी पार कर लेगी, लेकिन चेहरा प्रधानमंत्री के रूप में नया। तो सर, जैसे कि देश भर की राजनीति में दो बड़े चेहरे हैं, उनके मतलब जनता उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित है। एक तो सीएम योगी आदित्यनाथ और एक हमारे गृह मंत्री अमित शाह। दोनों ही अच्छे लीडर हैं, अच्छे नेता हैं, जनता उन्हें काफी पसंद भी करती है, ठीक है। तो मैं इनके भविष्य को लेकर आपसे पूछना चाहूंगी, वैसे चमकते हैं दोनों, अभी भी चमके हुए हैं, बट क्या आगे इनका भविष्य किसका अच्छा देखिए, अमित शाह जी 22 अक्टूबर 1964 वाले हैं, इस 22 अक्टूबर से उन्हें 62वां साल आरंभ हुआ है जिंदगी का, तो 62, 63 और 64 ये 3 साल इनके पूरे राजनीतिक करियर को समेट कर रख देंगे। मैं शब्दों को और सरल कर दूं तो पूरा राजनीतिक करियर खत्म करके रख देंगे, यानी कि गए 22 अक्टूबर 2025 से अमित शाह जी का करियर अब अगले 3 साल में पूर्ण विराम ले लेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, योगी जी का जहां तक मामला है, मुझे योगी आदित्यनाथ जो है उनका मुख्यमंत्री के रूप में जो भी अंतिम कार्यकाल होगा वो पूर्ण होता नहीं दिख रहा। अच्छा, पूरा होता नहीं दिख रहा, आगे भी सीएम रहेंगे। 27 तक ये रहे और 27 में बन गए तो फिर वो कार्यकाल अधूरा रहेगा, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में जो अंतिम कार्यकाल होगा, ये भविष्यवाणी मेरी मोदी जी योगी जी दोनों के लिए थी कि मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में अपना अंतिम कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे और योगी जी मुख्यमंत्री के रूप में अपना अंतिम कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे। रहा सवाल ये 2027 तक अगर योगी जी मुख्यमंत्री पद पर रहते हैं तो इनके, देखिए पहले तो मेरे पास में योगी जी की असली जन्म दिनांक है। अच्छा, तो आपके पास योगी आदित्यनाथ की? तो योगी आदित्यनाथ की मेरे पास असली जन्म दिनांक है। तो अगर योगी जी 2027 के चुनाव में फरवरी मार्च 2027 तक मुख्यमंत्री पद पर रहते हैं तो अवश्यम भावी भाजपा फिर से जीतने जा रही है और फिर उन्हें मुख्यमंत्री बनने से उस समय तो कोई नहीं रोक पाएगा, चाहे वो इधर का व्यक्ति हो या उधर का हो। आगे कार्यकाल कितना चलता है वो दूसरी बात है। सर, एक सवाल युवाओं से जुड़ा मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आज के युवा जी अपने भविष्य के बारे में जानने में बहुत उत्सुक हैं, जी ज्योतिषी पे बड़ा ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, तो इस पे युवाओं को लेकर आप क्या? देखिए, भविष्य को जानने की इच्छा रखना, आकांक्षा रखना, उत्सुकता, ये कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। ठीक वैसे है जैसे कि हमें कहीं जाना है तो हम गूगल मैप में जाके और वो डेस्टिनेशन डाल देते हैं कि हाँ देख लें एक बार कहाँ क्या है, ट्रैफिक कितना है, ये कोई बुरी बात नहीं, ठीक वैसे है। लेकिन उसके भरोसे बैठ जाना, देखिए मेरा उसूल है, अपने भाग्य पर भरोसा रखिए, भाग्य के भरोसे मत रहिए। ज्योतिष जो है ना, ये अकर्मण्य, नाकारा, निकम्मा या अयोग्य या आलसी नहीं बनाती है। ज्योतिष का मतलब ये नहीं यहाँ सब हमारे भाग्य में लिखा अब हम सो जाएंगे आराम से, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ज्योतिष पुरुषार्थ के साथ चलती है। पुरुषार्थ और ज्योतिष एक दूसरे के साथ चलते हैं, विकल्प नहीं एक दूसरे के, इसलिए पुरुषार्थ का कोई विकल्प नहीं है। युवाओं से मेरा यही कहना है, बिल्कुल जाने कि आपके भाग्य में क्या संकेत है, गारंटी ईश्वर, ठग और सिद्ध पुरुष के अलावा कोई नहीं देता। इसलिए मगर आप पुरुषार्थ का पहलू कभी मत छोड़िए, क्योंकि आपका पुरुषार्थ जो है ना वो मांझता है। और ध्यान रखिएगा, भाग्य आटा देता है, रोटी नहीं देता, रोटी पुरुषार्थ से बनती है। बहुत बहुत आभार सर आपका, थैंक यू सो मच। धन्यवाद।